नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अकड़। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा मायका है और अपने मायके में काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। आप बड़े ऑफिसर हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारे घर में हर काम के लिए नौकर लगे हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी के साथ साथ किसी की बेटी भी हूँ। उनके लिए कुछ करना मेरा फ़र्ज है। बचपन से जवानी तक का समय मैंने उन्हीं के साथ काटा है। भले ही अब मैं बड़े घर की बहू बन गई हूँ, लेकिन अपने माता पिता के लिए मैं अब भी उन्हीं की बेटी हूँ। नेहा ने अपने पति अनूप को सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। मेरी पत्नी एक आईएएस की पत्नी, जिसके आगे पीछे नौकरों की फौज हो, वो यहाँ आकर बर्तन साफ कर रही है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अनूप चिल्लाया। अनूप की शादी नेहा से हुई थी। उस समय अनूप अपनी पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले अनूप की बहू का मुँह देख ले। इसलिए कम उम्र में ही दोनों की शादी कर दी गई। उस समय उन दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। शादी के बाद अनूप पढ़ाई में लग गया और नेहा सास की सेवा में। अनूप भी माँ की तरफ से बेफिक्र हो गया था। दोनों की मेहनत रंग लाई और अनूप आईएएस ऑफिसर बन गया। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि बहू बहुत भाग्यशाली है। कुछ दिनों बाद अनूप की माँ चल बसी। अनूप नेहा को अपने साथ ले गया। पीछे उसके पिता और छोटे भाई रह गए। समय आने पर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। साल ख़त्म हो रहा था तो एक दिन नेहा की मम्मी ने बेटी के ससुराल में पूरे परिवार को खाने का निमंत्रण दिया। सब लोग नेहा के मायके पहुंच गए। उसकी दोनों देवरानियां तो जाकर मेहमान की तरह बैठ गईं, लेकिन नेहा को तो सब दिख रहा था कि उसकी मम्मी अकेले इतने लोगों का खाना बनाकर थक गई होंगी। वो अपनी मम्मी के साथ जाकर उनका हाथ बटाने लगी। जब सबने खा लिया तो नेहा भी अपनी मम्मी के साथ खाने बैठी। इस बात पर ससुराल के सभी लोगों का मुंह बन गया। उसकी देवरानी बोली, जेठानी जी ने हमारे साथ तो खाना नहीं खाया। नेहा बोली, देवरानी जी, मेरी मम्मी अकेले सारा काम कर रही थी। मम्मी का साथ देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना। खाना खाकर नेहा अपनी मम्मी के साथ रसोई साफ कराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों के जाने के बाद उन्हें अकेले सारा काम करना पड़ेगा। अब इस उम्र में मम्मी से ज़्यादा काम होता नहीं। पापा की इतनी कमाई नहीं कि काम वाली लगा सकें। थोड़ी देर में ही उसकी दोनों देवरानियां उसे ढूंढती हुई रसोई में पहुंच गईं। नेहा को बर्तन साफ करते देख वापस कमरे में आ गईं। आकर ससुर जी से धीरे से बोलीं, जेठानी जी तो बर्तन साफ करा रही हैं। थोड़ी देर बाद सब विदा होकर अपने घर आ गए। बहू, तुम अपने मायके में हमारी नाक कटवा आई हो। घर आते ही ससुर जी बोले, क्या किया है मैंने? नेहा को समझ नहीं आ रहा था। हमें पता लगा है कि तुम अपने मायके में बर्तन साफ कर रही थी। जानती हो तुम किसकी पत्नी हो? नेहा ने दोनों देवरानियों की तरफ देखा। दोनों मुंह दबाकर हंस रही थी। नेहा समझ गई कि आग इन दोनों ही ने ही लगाई है। अपने पिता की बात सुनकर अनूप को भी बहुत गुस्सा आया। वो भी नेहा को बुरा भला कहने लगा। अब बात नेहा के बर्दाश्त के बाहर थी। बस करो अनूप, तुम भूल गए जब शादी के बाद मैंने सासू जी की सेवा की, कितने दिन तुम और मैं अलग रहे। यहाँ मैंने बर्तन साफ करने के अलावा झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना और साथ ही सासू माँ की गंदगी भी साफ की। तब कितने नौकर थे तुम्हारे पास? तब कहाँ गई थी तुम्हारी अकड़ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मुझे ये सब काम नहीं करने चाहिए। तुम्हारे घर में मैंने हर तरह का काम किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अपने मायके में मैंने जरा सा काम कर लिया तो तुम्हारी अकड़ जाग गई। तुम ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ, जिन्होंने मुझे तुम्हारी पत्नी होने लायक बनाया है। मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना पाए। उन माता पिता के लिए भी मेरे कुछ फ़र्ज हैं
जिनसे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं उनके पास ही जाकर रह लेती हूँ। नेहा की बात सुनकर अनूप की अकड़ जरा ढीली हुई। वो बोला, नेहा मुझे माफ़ करना। मैं भूल गया था कि तुम भी एक बेटी हो। जैसे मैं बेटा होने के अपने सारे फर्ज पूरे करने की कोशिश करता हूँ और तुम उसमें मेरा साथ देती हो, ऐसे ही तुम्हें भी हक है कि तुम अपना बेटी होने का फर्ज पूरा करो। अब से मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। आज से तुम्हारे मम्मी पापा भी मेरी जिम्मेदारी हैं। उनका दामाद इतना लायक है और वो इस हालत में जिए, ये मुझे शोभा नहीं देता। कल ही हम उन्हें अपने साथ रहने के लिए लेकर आएंगे। पति की बात सुनकर नेहा की आंख में आंसू आ गए। अपने बीमार माता पिता के लिए वो जो करना चाहती थी, आज उसके पति ने खुद ही समझ लिया था। ससुर जी और दोनों देवरानियों के होश जरूर उड़ गए थे, लेकिन कह वो कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि वो सब भी तो अनूप की कमाई से ही अपना खर्चा चला रहे थे। वो लोग अब नेहा से मुंह छुपा रहे थे, क्योंकि उनकी बाजी उन्हीं पर उल्टा पड़ गई थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।